हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ फाइनेंस टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं सर्वेश। आज आपका वेलकम करते हैं और आज एक बिल्कुल डिफरेंट थॉट है, डिफरेंट टॉपिक है जिस पे बात करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग पे बात करेंगे और पैसे को कैसे मैनेजमेंट करें उस पे बात करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, शॉर्ट एंड स्वीट बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपने कोई लोन ले लिया है, यू हैव टेकन एनी लोन, और आप उस लोन लेने के बाद कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि मुझे जब ज़्यादा डेट ले लिया है, ज़्यादा लोन ले लिया है, किसी ने 5 लाख ले लिया है, 10 लाख ले लिया है और उसमें उनकी रीपेमेंट और उनकी कहीं ना कहीं से घर के खर्चे इतने रहते हैं, लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे इस लोन वाली प्रोसेस में। सबसे पहले क्या है कि अगर कोई पर्सन है उसने 4-5 टाइप के लोन ले रखे। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड ले लिया है, या फिर कोई पर्सनल लोन ले लिया है, या फिर अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन ले लिया है, या फिर हाउसिंग लोन ले लिया है, या कोई भी प्रकार का लोन ले लिया हो। तो सबसे पहले आपको लोन से लेने के सबसे पहले बचने का तरीका, सबसे पहला बचने का तरीका ये है कि आप लोन की जरूरत हो तो ही लोन लें, अदरवाइज लोन नहीं लें। बिकॉज लोन लेने के बाद आपको इतना गलत फील होता है कि इंटरेस्ट इतना बैंक चार्ज करती है, चार्जेस पे देना पड़ते हैं आपको। तो यू हैव एक लॉन्ग जर्नी रहती है, 7-8 साल 10 साल की आप इंटरेस्ट देते रहते हैं, रिपेमेंट करते रहते हैं, आपको फील होता है कि कब से कितना भर रहे हैं। तो प्लीज़ लोन अगर आपको बहुत आवश्यकता है तो लोन लीजिए। दूसरा क्या, अगर आपने लोन ले भी लिया चलो, तो सबसे पहले अगर आपके पास 3-4 लोन है तो सबसे पहले आप सबसे छोटा जो लोन है उस लोन को पहले बंद करने की कोशिश करिए। माना कि अगर आपके पास हाउसिंग लोन है उसकी किस्त आप बराबर देते रहिए, एजुकेशन लोन है उसकी देते रहिए, पर्सनल लोन है उसकी अगर आपने कोई छोटा लोन ले रखा है, पर्सनल लोन सबसे छोटा लोन हो सकता है, तो सबसे पहले उसको बंद कर दीजिए। उसको जितना जल्दी आपके पास जो भी एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, जो भी पैसा बच रहा है, उससे आप पर्सनल लोन बंद करिए। दूसरा क्या है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो प्लीज क्रेडिट कार्ड को बंद कर दीजिए। बिकॉज क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं है, इट इज नथिंग लाइक जस्ट आपकी लायबिलिटी को हमेशा बढ़ाते रहेगा। यू नो दैट कि यूएस में मोस्टली 70 से 80% के पास क्रेडिट कार्ड है और सब लोग कर्ज में दबे हुए हैं। कैसे? उनकी जो सैलरी आती है, जिनकी जो इनकम होती है, सबसे पहले उनके अकाउंट में जाती है, अकाउंट से क्रेडिट कार्ड में होकर जाती है, सारा पैसा कट जाता है, थोड़ा बहुत बच के फिर उनको मिलता है, फिर उनकी क्रेडिट कार्ड पे लाइफ चल रही है। तो उनकी पूरी जिंदगी क्रेडिट कार्ड पे चलती चली जा रही है, तो वो कभी कंफर्टेबल फील कर ही नहीं सकते। इसलिए हम बता रहे हैं, इंडिया में भी बहुत क्रेडिट कार्ड का चलन चल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड आप मत लीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ एक भी मत लीजिए। कई सारे लोगों के पास मैंने प्रैक्टिकली देखे 4-4 5-5 क्रेडिट कार्ड है। वाई आर यू टेकिंग दैट मच क्रेडिट कार्ड? यार डेबिट कार्ड रखो, अगर आपके पास पैसा होगा तो खर्च करो, नहीं है तो वेट करो। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि जस्ट आपको दिखता है ये खरीद लो वो खरीद लो, तो आप जस्ट यू आर गेटिंग अ लॉस। उसमें चार्ज इतने लगते हैं, अगर आपने सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाया तो आप लॉस में जाएंगे। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं अरे हम उसको टाइम को एंजॉय कर लेंगे। अगर भाई उस समय आप पेमेंट नहीं कर पाए, कुछ दिक्कत आ गई, तो आपको इतना चार्ज लगेगा आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बात है, क्रेडिट कार्ड को ना लीजिए। तो मेरे हिसाब से अच्छा है, अगर 4-5 है तो उसको धीरे धीरे करके बंद करिए और जीरो क्रेडिट कार्ड पे पहुंच जाइए, सिर्फ डेबिट कार्ड पे रहिए। तीसरा क्या है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड भी आपने बंद कर दिया, अब आपकी बात करते हैं कि आपने पर्सनल लोन भी बंद कर दिया है, धीरे धीरे करके ज्यादा रिपेमेंट करो, जल्दी से जल्दी खत्म करो। तीसरा क्या है कि अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है अपने बच्चे के लिए, तो एजुकेशन लोन की लायबिलिटी दोनों पे रहेगी। ऐसा नहीं कि बच्चे पे रहेगी, पिता पे भी रहेगा, कि कोई मदर फादर पे ही लायबिलिटी रहती है। अगर बच्चा एडल्ट नहीं है तो मदर फादर के नाम पे लोन मिलता है, और उसके बाद भी उसके गारंटर मदर फादर भी रहते हैं। अगर बच्चा कुछ करने लगा है, बेसिकली क्या है कि मेरे हिसाब से एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बच्चे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर वो करने लगे तो लोन का रीपेमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर लोन का रीपेमेंट शुरू होता रहेगा तो वो एक टाइम पे बच्चे के साथ भर जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट इज जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिल जाता है, आजकल टर्म अच्छा मिल जाता है, तो ज़्यादा लायबिलिटी नहीं बनती है उसमें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन भी लोग बहुत इंटरेस्ट, अगर रेगुलर इनकम है उसमें और अगर आपका टैक्सेबल है तो आप टैक्स बचाने के चक्कर में उतना ही रिपेमेंट करते हैं। मेरे हिसाब से क्या, आप अपनी कैलकुलेशन रखिए कि मेरा टैक्स कितना बच रहा है, उसके बाद का जो पेमेंट अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा बच रहा है तो वो भी जल्दी भर दीजिए। बिकॉज आप जानते नहीं है, एक पीरियड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर आप बात करें आज की टाइम में इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर एक कोई 20 साल का लोन ले, 20 साल के लिए कोई 20 लाख का लोन लेगा तो तकरीबन उसको 50 लाख रुपए भरना पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से क्या है, आप दूसरे अपने खर्चे कम करिए, उसकी अपेक्षा आप जो भी आपका लोन है उसमें ईएमआई ज़्यादा जा रही है, अगर आपने एसआई लगा रखी है, मैंडेट लगा रखे हैं, तो वो उतना कट रहा है, उसके बावजूद भी आप बैंक में जाकर डायरेक्ट जमा कर सकते हैं या फिर आप अपने खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। लोन जितना जल्दी कम होगा उतना आपको अच्छा फील करेगा। तीसरा क्या है
चलो ये तो आपने सर बता दिया, ठीक है। पर क्या है, आप एक काम और कर सकते हैं, आप नए इनकम के जरिए और सोच सकते हैं। नए इनकम के जरिए क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर आपको जॉब से या कहीं से थोड़ा टाइम बच रहा है, 1-2 घंटे सुबह शाम, तो उसमें आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, कई बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कहीं से आपको दूसरी इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ एजुकेटेड है, सी इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, तो उनको बोलो कि थोड़ा बहुत आप टीचिंग करें या कुछ करें, कुछ काम करें, जिससे घर में कुछ कैश फ्लो जनरेट हो, पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होगा, तो डेफिनेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपके लोन्स को ज़्यादा जल्दी रीपे कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे। बिकॉज पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी गर्दन पे फंस गया तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। लोन यही बोलते हैं, लोग अब लोन लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोन लेना नहीं चाहते हैं। और आज की तारीख में लोन इतना फैसिनेट हो चुका है, इतना फैसिनेट हो गया है कि एवरीबडी वांट्स टू टेक लोन। अगर किसी ने बोल दिया कि आपको लोन मिल जाएगा, तो इफ़ यू आर नॉट नीडिंग, आपको जरूरत भी नहीं, तो भी बहुत से लोग लोन लेते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। बैंक के उसको पीछे पड़ती है भरने के लिए, और आप भर नहीं पाते तो आपको नींद नहीं आती है, और ये कई सारे सर्कमस्टेंसेस रहते हैं। एक सबसे अच्छा पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर कोई बैंक अगर आपको ऑफर करती है कि इफ़ यू आर सेटलिंग सम लोन अमाउंट, हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। अगर कोई आपका अकाउंट एनपीए है और बैंक उसमें कुछ आपको डिस्काउंट दे रही है, या पीए भी है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आप उसको जल्दी जल्दी भर दीजिए। बिकॉज बैंकें बहुत कम ऑफर देती हैं कोई पीए अकाउंट में या फिर कोई एनपीए अकाउंट में, तो आप उस एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको भर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप कोई लोन भरने भी जा रहे हैं तो भी बैंक से अपनी तरफ से पूछ लीजिए, सर कोई इज देयर एनी ऑफर, कुछ कम कर दे, कम ज़्यादा करके हम जल्दी भर देते हैं। तो सम टाइम रहते हैं तो बैंक दे सकती है आपको। कोई लैंड लोन के पोर्टफोलियो ऐसे रहते हैं जिसमें डाउटफुल ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें ऑफर कर सकते हैं, तो आप कर दीजिए। अगर आपको सेटलमेंट का मौका मिल रहा है, डेफिनेटली करिए। तो और ये सारा वीडियो था जो मैंने आपको एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश की कि आपको कैसे लोन से बचना है, कैसे लोन भरना है। सो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।